तो यहाँ पे अभी हमें देखना है आज कि साइड बार कैसे बनाया जाता है। तो साइड बार के लिए, अब साइड बार बहुत टाइप्स के होते हैं। अगर तुम यूजुअली यहाँ पर अगर हम देखें साइड बार डिजाइन्स, तो एक्चुअली साइड बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर है इमेज। हाँ, ये इमेज ही लोड नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बार। ठीक है। जो हम पेजेस नेविगेट करने के लिए या फिर फिल्टर पेज अप्लाई करने के लिए बनाने के लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। तो इसी टाइप का साइड बार बनाने का ट्राई करना है हमें, कि हम लोग इस टाइप का साइड बार कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टार्ट करेंगे, एक नॉर्मल ब्लैंक शेप लेके। सबसे पहले शेप्स में जाना है। एक शेप ऐड हो चुका। ये अपना इनिशियल स्टेज होगा साइड बार के लिए। चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा राउंडनेस थोड़ा कम कर सकते हैं, 15 या 12 रख सकते हैं, 15 से। ठीक है। यहाँ पर चाहिए तो थोड़ा हम कलर वगैरह सेम अगर करना है तो यहाँ से कलर उठाओ। वन फिफ्टी फाइव यही अपने को चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? 151 A2D। सो जनरल। ठीक है, तो ये इतना अपना आ गया। बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जाके इफेक्ट्स में फिर बॉर्डर ऑफ ही है गेस। तो ऑफ ही रहने दो, लेकिन फिर भी ब्लू टिंट आ रहा है तो यहाँ से बॉर्डर ऑफ कर देते हैं। हम्म, तो इतना अपना इनिशियल स्टेज बन चुका है। ये जो इनिशियल बार चाहिए था अपने को, ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। मे बी तुम्हें चाहिए तो थोड़ा बहुत इसका विड्थ कम कर सकते हो, बेस्ड ऑन, डिपेंड करता है ये कि तुम्हारे इमोजीज या फिर आइकन्स जो तुम लोग यूज करने वाले हो उसका विड्थ कितना होने वाला है। तो ये अपना इनिशियल स्टेज है, और मुझे इतने पेजेस नहीं बनाने, लेकिन एटलीस्ट 4 पेजेस के लिए हम लोग बनाते हैं। 4 पेजेस का अपना साइड बार होगा। तो उसके लिए हमें 4 पहले आइकन्स ढूंढने हैं। अब जो कॉल सेंटर वाला था या फिर कोई भी, हम लोग 4 साइड बार अगर डिसाइड करते हैं तो हमें पहले डिसाइड ये करना है कि पेजेस का नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मे बी मेरा ये एक होगा कि मेन मेन जो होम पेज होता है वो, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं होम पेज। स्टार्टिंग में मेरा होम पेज होगा। देन और कौन से पेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं? भाई कुछ बताओ, क्या ऐड करना है? अरे यार, वो डिलीट हो गया। तो एक डैशबोर्ड है, चलो यही रखते हैं। डैशबोर्ड, रेवेन्यू, नोटिफिकेशंस, एनालिटिक्स, ये 4 रखते हैं। तो डैशबोर्ड मतलब यहाँ पर ओवरऑल समरी होगा। रेवेन्यू मतलब मे बी पैसे के रिगार्डिंग जो भी डेटा होगा वो। फिर क्या था? नोटिफिकेशन एंड एनालिटिक्स। नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशंस एंड लास्ट में अपना एनालिटिक्स। तो ये अपने 4 पेजेस होने वाले हैं। इसके लिए हमें बनाना है साइड बार। तो साइड बार बनाने के लिए सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ जो जो डिफरेंट होने चाहिए थे, तिकडून बटन चालू केलं खालून राजाला पण एकदा कॉल करून बोल, तो जॉईन करत होता वाटतं. हम्म. सो यहाँ तक अपना हो चुका है। हमने बस एक जो डिजाइन होना चाहिए इनिशियल इनिशियल वो ऐड कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि जो ये जो स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत पार्ट होता है, यहाँ पर अगर देखोगे स्टार्टिंग का पार्ट में तुम लोग का लोगो आएगा, जो भी अपने कंपनी का लोगो है वही आएगा। तो ये पार्ट के बारे में हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये जो सेकंड होम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमें 4 टोटल लोगो चाहिए। पहला लोगो लोगो होगा डैशबोर्ड के बारे में या फिर होम के रिगार्डिंग, दूसरा होगा रेवेन्यू के लिए, तीसरा होगा नोटिफिकेशंस एंड लास्ट होगा एनालिटिक्स। तो अगर मुझे लोगोज वगैरह फाइंड करने हैं, हम जाते हैं फ्लैटिकॉन पे। अब मेरे पास भी अगेन लोगोज मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, तो स्टार्टिंग से वो फाइंड भी करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम तो उसी में जाता है लोगोज वगैरह ढूंढने में कि कौन सा हमारे थीम के हिसाब से बढ़िया काम करेगा। क्या है? हाँ, तो अभी हमारे पास देखो ये वाले थोड़े राउंडेड टाइप के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि हमें राउंडेड चाहिए या फिर ज्यादा स्ट्रेट वाले चाहिए। तो हमारे ऊपर है, मैं अभी थोड़ा राउंडेड ही सिलेक्ट करता हूँ। या फिर कौन से बेटर लग रहे हैं, ये वाले टाइप के, ये वाले टाइप के, यही वाले ना। इसमें भी फिर ऐसे सॉलिड लेने हैं या फिर सिर्फ आउटलाइन? सॉलिड लेना है या आउटलाइन लेना है? अब ये आउटलाइन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक प्लेन है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पीएनजी फॉर्मेट में, जहां पर बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, बस आउटलाइन है और यहाँ पर कलर है। तो ये उठा लेते हैं सबसे पहले एज अ पीएनजी। एक मैंने डाउनलोड किया। यहाँ पर अगेन ऑप्शन है बहुत सारे, इसमें से कौन सा, यही यही बढ़िया लग रहा है या फिर कोई चेंज करना है? फटाफट बताओ। ये ठीक है। तो एडिट करके मैं 2 ऑप्शंस बना लेता हूँ इसके। रजिस्टर रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉपी करके वहां पर पेस्ट नहीं कर सकते? तो अभी यहाँ पे आई गेस ये ब्लैक कलर का है ना, लेकिन हमारा बैकग्राउंड भी ऑलरेडी ब्लैक ही है, तो वो चलेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको बस वाइट में डाउनलोड कर लेंगे। ये एक डाउनलोड हो गया, फिर एक दूसरा थोड़ा शेड लेंगे। यहाँ पर कौन सा कलर है, चलो यही उठाते हैं। पिक पिक क्यों नहीं हो रहा है? 4070 F4।
अब मैंने 3 अलग-अलग लोगोस डाउनलोड किए। एक व्हाइट था, एक ग्रेइश था एंड एक ब्लू है। ठीक है, अब ये इसका रीज़न क्या है कि हम अब सबसे पहले इन तीनों को ऐड करने से पहले मैं बटन में जाता हूँ, बटन में जाके ब्लैंक, ठीक है? यहाँ पर ब्लैंक बटन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टोटल ब्लैंक है। अब हमें क्या करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पर आइकन ऑलरेडी ऑन है, आइकन में जाके आइकन टाइप, कस्टम और यहाँ से ब्राउज़ में जाना है, डाउनलोड्स एंड सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्हाइट वाला। थोड़ा छोटा करना है, बस खुद के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा वाला फिट बढ़िया लग रहा है। पर फिट एक है, एक फील है, तीनों के लिए सही सेम ही दिख रहा है, तो चलिए ऐसे ही रखते हैं। तो एक अपना यहाँ पर आइकन ऐड हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर में भी हम अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। अब आगे यहाँ पर देखोगे तो मेन चीज क्या है, यहाँ पे स्टाइल में जाने के बाद स्टेट, ठीक है? अब ये अलग कैसे है, क्योंकि जैसे ही वो एक चीज मैं और कर देता हूँ, ये दोनों को कॉपी करके रेवेन्यू में पेस्ट करता हूँ। तो रेवेन्यू वाले में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर जाने के बाद स्टाइल में जाना है और यहाँ पर एक्शन ऑन करना है, ठीक है? स्टाइल में नहीं, एक्शन पहले ऑन करो। एक्शन में जाने के बाद इसे कर दो पेज नेविगेशन, ठीक है? क्योंकि मुझे इन बटन्स का यूज करना है टू नेविगेट इन बिटवीन माय पेजेस। तो पेज नेविगेशन में जाके डेस्टिनेशन यहाँ पर करना है डैशबोर्ड, क्योंकि ये वाला जो आइकन होगा वो डैशबोर्ड के लिए होगा। इसीलिए मैं रेवेन्यू वाले पेज में आया, क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड में मैं डैशबोर्ड को नेविगेट तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं रेवेन्यू में आके अब इसको नेविगेशन के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अगेन स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद स्टेट यहाँ पर डिफॉल्ट, स्टाइल डिफॉल्ट से हटा के मुझे करना है ऑन होवर। ऑन होवर के लिए एज इट इज रखना है, फिर से जाना है, यहाँ पर करना है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट करने के बाद आइकन में जाना है, ये वाला हटा दो, फिर से जाओ ब्राउज में। ब्राउज में जाने के बाद थोड़ा जो ग्रेइश था वो अब मैंने सिलेक्ट किया, फिर ऑन प्रेस पे जाओ, आइकन यहाँ पर जाने के बाद 8। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है? ये इसलिए हम लोग डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट वैल्यू असाइन करके रखते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जो भी हम लोग आइकन ऐड करेंगे, अब मैंने एक आइकन ऐड किया है, अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि रेस्ट स्टेट पे, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं रेवेन्यू में हूँ, तो रेवेन्यू का जो भी आइकन होगा उसका कलर क्या दिखना चाहिए जब वो सिलेक्टेड है, और बाकी के पेजेस का आइकन क्या दिखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कि ये अब मेरा डैशबोर्ड वाला है ना, तो ये थोड़ा डल दिखना चाहिए क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी ग्रे सिलेक्ट करके रखा है। तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, स्टाइल में जाके डिफॉल्ट वैल्यू वही रखना है, होवर करने पे ब्लू वाला सिलेक्ट करके रखो। तो इससे क्या होगा, हम क्लिक करते तब नहीं, होवर करते तब भी इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे तुम लोग फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो। अब क्या करना है हमें, ऐसे ही और सिंबल्स या फिर आइकन्स बोल सकते हो, उन्हें लोड करना है।
अब वो सिंबल्स क्या होंगे? सबसे पहले तो अपना होम पेज वाला डैशबोर्ड वाला हो गया, फिर हमें चाहिए रेवेन्यू के लिए। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर टाइप करो रेवेन्यू, सर्च करो। तो यहाँ से जो भी तुम्हें बढ़िया लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है इसमें से, या फिर नाम चेंज करके देखें? फटाफट बताओ, इनमें से कुछ लेना है या फिर आगे बढ़े दूसरा वाला देखें? तो यहाँ पर रेवेन्यू से अच्छा नहीं आ रहा है तो मनी डाल के देखते हैं। इसमें से कोई अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला? ये सेकेंड लेस तो यही है। ये वाला। ठीक है, ये ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा अभी क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस है। हमारा फर्स्ट वाला जो था वो थोड़ा कर्वी था ना, तो ये वाला भी थोड़ा कर्वेचर वाला ही लेने का ट्राई करेंगे, तो इसलिए ये वाला मैं उठा रहा हूँ। एडिट पे जाते हैं। चूज, सबसे पहले अपना था व्हाइट वाला, तो सबसे पहले व्हाइट वाला डाउनलोड करते हैं। फिर सेकंड हमने कौन सा लिया था? लेकिन ग्रे का कलर कोड क्या था पता है? 4070 डीसी डीसी डीसी, ये था। ये ग्रे वाला हो गया। फिर ब्लू वाला क्या क्या था? वही वो ब्लू वाले का था, 4070 क्या था? 4070। फिर तीनों अगेन डाउनलोड हो गए। फिर से जाओ यहाँ पे, सेम चीज करनी है। क्या किया था मैंने? इस पे जाओ। किस पे? बटन्स। बटन्स। फिर ब्लैंक। ब्लैंक एक बटन आ जाएगा। फिर क्या करना है हमें? थोड़ा सा, और फिर से इस टाइल पे जाओ। टाइल पे जाओ। टेक्स्ट को हटा दो, यहाँ पर जो आइकन है, आइकन में ब्लैंक की जगह पे कस्टम। कस्टम। यहाँ पर ब्राउज में जाके फिर हमें जो भी चाहिए, मे बी सबसे पहले हम लोग ग्रे वाला रखते हैं। डिफॉल्ट में ग्रे होना चाहिए वो। फिर उसको वहां पे लेके जाएंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पर मैंने हावर सिलेक्ट करके रखा है ना, इसीलिए है। तो डिफॉल्ट में यहाँ पर जाने के बाद कस्टम, और यहाँ पे ग्रे वाला, सेकेंड ग्रे। बाकी सब ठीक है। यहाँ पर इसे हाइट वाइट एडजस्ट करो थोड़ा बहुत, इसको लेके जाओ। अब हाइट वाइट भी अगेन कैसे एडजस्ट करना है इसका जो भी है, जनरल में जाओ, प्रॉपर्टीज, क्या है, 4852। यूजुअली स्क्वायर रखने का ट्राई करो, लेकिन अगर नहीं है अभी के लिए तो चलेगा। तो 48 था ना, 52 ऐसे ही था ना, या 42 53 था? फिर से देखते हैं। 48 52, 48 52। सही है, इसको थोड़ा सेंटर अलाइन करो। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेंटर अलाइन लग नहीं रहा है। ठीक है चलो, इतने में चला लेंगे। फिर अगेन जाना है स्टाइल पे। डिफॉल्ट हो गया, अब ऑन होवर में जाके आइकन पे जाके ये हटा दो। इसका तो ब्लू वाला अपलोड करना, ब्लू वाला लोड कर दो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी कौन से पेज पे हूँ? रेवेन्यू पेज पे हूँ ना। तो मतलब अभी करंटली यही वाला सिलेक्टेड है, तो मतलब मुझे इसको क्या कलर देना पड़ेगा? ब्लू ही देना पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट में भी। समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ ये? अभी यहाँ पर ब्लू क्यों आ रहा है, या फिर दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अभी यही पर्टिकुलर पेज तो सिलेक्टेड है, तो वो दिखना भी चाहिए ना कि हाँ ये हाईलाइटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लू दे रहा हूँ अभी।
फिर ये होने के बाद हम ग्रे वाले नहीं देंगे ना, स्टार्टिंग में ब्लू ही दे देंगे ना। हाँ, जो सिलेक्टेड है उसके लिए ब्लू ही दो। चाहिए तो यहाँ पर हावर के लिए और प्रेस के लिए थोड़ा सा अलग रख सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा अगर हमें फर्क समझना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हावर के लिए थोड़ा ग्रेज दे देता हूँ, एंड ऑन क्लिक व्हाइट वाला दे देते हैं। तो मतलब ये कैसे हो रहा है कि मैं हावर कर रहा हूँ तो ब्लू हो रहा है और ये ग्रेइश हो रहा है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो व्हाइट हो रहा है, थोड़ा सा ब्लिंक कर कलर रहा चेंज हो रहा है। ब्लिंक नहीं कर रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो प्रेस करने पे वो थोड़ा व्हाइट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, बस एक्शन इसका ऐसे ही रखो, क्योंकि एक्शन इसका, इसको पेज नेविगेट करनी करा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर मैं करता भी हूँ, क्या है, पेज नेविगेशन, तो यहाँ पे रेवेन्यू वाला जो है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम रेवेन्यू पे ही है। ठीक है। ये होने के बाद नोटिफिकेशन एनालिटिक्स के लिए दो चाहिए, तो यहाँ पे सर्च कर दो नोटिफिकेशन। कौन सा उठाना है इसमें से? है जिसमें रिंग वाला हो। रिंग वाले फिर ऊपर ही है, इसमें से बता दो कौन सा लेना है। बोल शिवाजी। ठीक है, चलो सेकंड उठाते हैं। ये वाला ले या फिर ये वाला ले? ये भी ठीक है, ज्यादा भी थिक नहीं है, सही है ये वाला। तो यहाँ से जाके सबसे पहले वाइट वाला उठाना है, पीएनजी, फिर जाके CCDD। डीसी डीसी डीसी, पीएनजी, ये एक डाउनलोड हो गया। फिर क्या था? 4070 है। 4070 था या 60 था? 70। 70 सर। 70, 4070 F4। F। फिर चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये नीचे एक ऐड कर देंगे। और बस मुझे जाके क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट ही तो किया। ऑन प्रेस में जाके आइकन चेंज करना है, प्रेस करने पे कौन सा आना चाहिए, ब्लू वाला आना चाहिए। तो ब्लू वाला आ गया यहाँ पे। फिर ऑन होवर कौन सा, व्हाइट वाला आना चाहिए। अरे हमने उल्टा किया ना, ठीक है, ऑन होवर में ब्लू कर देता हूँ और बाय डिफॉल्ट ग्रे वाला डाल देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ग्रे। एंड जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वैसे व्हाइट, यहाँ पर भी सेम करता हूँ, ऑन प्रेस व्हाइट कर देता हूँ। तो अभी हावर करने पे ब्लू हो रहे हैं दोनों भी, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो व्हाइट बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? काम एक भी नहीं कर रहा है, लेकिन विजिबली अपना काम हो चुका है। आज अपना एनालिटिक्स वाला उठाते हैं। एनालिटिक्स में बोलो कौन सा लेना है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि, हाँ एनालिटिक्स में इसमें से अगर कोई बढ़िया नहीं लग रहा है तो मेन्यू बार अगर मैं देखता हूँ, मेन्यू बार के लिए नहीं है, हाँ ये वाला उसको करना है। ये ठीक लग रहा है सबको? वो इसकी। ये ले लूं?
ठीक है ये। हाँ ना कुछ तो ऊपर आ बोलो। जाओ ऊपर। ये उतार देते हैं। अरे कहाँ गया? हाँ ये ये वाला था, ये वाला था। सबसे पहले डीसी डीसी। व्हाइट वाला डाउनलोड हुआ, फिर डीसी डीसी ग्रे वाला, एंड देन लास्ट में 4070 4070 एफ। तीनों डाउनलोड हो चुके हैं। अब जाके हमें क्या करना है, सेम चीज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर जाके बस स्टाइल में प्रेस करने पे वाइट, हावर करने पे ब्लू, एंड डिफॉल्ट व्हाइट एंड ग्रे। ग्रे। तो फिर सिलेक्ट करो इनको, एक, दो, चारों सिलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट में जाने के बाद अलाइन सेंटर, सेंटर अलाइन करने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो सबके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होने के बाद हम एक बार देखते हैं बस। हाँ, कलर के हिसाब से सब सही काम कर रहे हैं। यस। क्लिक करने पे सब वाइट हो रहे हैं, होवर करने पे सब ब्लू हो रहा है, मतलब विजिबली सबका सही से एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब हमें बस क्या करना है, इनको एक्शन प्रोवाइड करना है। अभी देखते हैं ये डैशबोर्ड पे जा रहा है, हाँ ये शिफ्ट हो रहा है अभी। लेकिन ये सेम चीज मैं हर जगह पे करने के बजाय मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ऑलरेडी है इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल, यहाँ पर आ गया सेम चीज, कंट्रोल बी, यहाँ पे जाके कंट्रोल बी। बस क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अब इसे डिफॉल्ट इसका चेंज करके ब्लू बनाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये ब्लू है, हावर करने पे ये ग्रे बनेगा, एंड प्रेस करने पे वाइट। और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, फक्त दो का ना था फॉर एग्जांपल, ये दो जो है वो तो सही काम कर रहे हैं ना। बस हमें चेंज किसको करना है, ऊपर के दोनों को, इसको एक्टिव करना है, इसको इनएक्टिव करना है, बस। तो लेकिन यही यही चीजें हमें सब जगह करनी पड़ेंगी, जितने भी पेज होंगे तुम लोग के, वहां सब जगह पे। तो डिफॉल्ट, नहीं नहीं, फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है वही अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल कलरिंग जो है वो अप्लाई होगा, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल वो अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे हम कलर चेंज नहीं कर रहे। वो विजिबली लग रहा है कि हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इमेज ही चेंज कर रहे हैं। तीन डिफरेंट डिफरेंट इमेज पास किया ना हमने, तो फॉर्मेट पेंटिंग से नहीं होगा वो। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ये रखते हैं, देन हावर करने पे ब्लू। तो ये इसका हो गया फर्स्ट वाले का, रेवेन्यू का हो चुका है। सेम अभी हमें नोटिफिकेशन के लिए करना पड़ेगा।
वरना हम एक काम करके देखते हैं, ये कंट्रोल सी और इसे रिमूव करके कंट्रोल भी, तो ये भी हो गया। बस इसके लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टाइल में जाके हावर करने पे ग्रे ना। ग्रे होना चाहिए, तो वेल नोटिफिकेशन ग्रे एंड डिफॉल्ट में ब्लू। तो इसका भी हो गया। सेम चीज यहाँ पर जाना है, इसे रिमूव करो, पेस्ट। हाँ सही। फिर अब यहाँ पे चेंज करना है स्टाइल, आइकन डिफॉल्ट के लिए हमें ब्लू पास करना है एंड हावर करने पे ग्रे। तो अभी सभी के लिए यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं कलर्स, हावर करने पे, क्लिक करने पे भी कलर चेंज हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था वैसे हो रहा है। नोटिफिकेशन के लिए भी सेम, रेवेन्यू के लिए भी सेम एंड डैशबोर्ड के लिए भी सेम। बस अभी हमें क्या करना है कि इनका एक्शन चेंज करना है। तो एक्शन यहाँ पर पेज नेविगेशन, रेवेन्यू पे जाना। सिमिलरली इस वाले का एक्शन होगा नोटिफिकेशंस एंड इसका एक्शन होगा एनालिटिक्स। अब अगर ये मैंने पहले ही करा होता और सबको कॉपी पेस्ट करता तो वो बेटर ऑप्शन होता, लेकिन अभी मैंने वो करने के लिए भूल गया, तो अभी मुझे मैन्युअली सबके लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके एनालिटिक्स, इसके लिए कुछ नहीं होगा, इसका डैशबोर्ड सही है। तो इसका मैंने पहले से करके रखा था, तो इसका सब जगह पे डैशबोर्ड ही गया है। ठीक है, बाकी लोगों का मैंने नहीं किया था, तो वो मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है। रेवेन्यू एंड लास्ट वाले का एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पे जाने के बाद इसका एक्शन आएगा नोटिफिकेशंस, इसका होगा रेवेन्यू और बाकी डैशबोर्ड से ही। तो अब ये साइड बार का काम क्या है, बस पेज नेविगेट करना, जो कि ये परफेक्टली कर रहा है। ठीक है, नेविगेशन अपना सही से काम कर रहा है। एक्शन भी आ गया। हाँ, तो नेविगेशन का पार्ट अपना खत्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि साइड बार को ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन भी देना है। मतलब क्या, कि ये जो साइड बार देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक क्लोज वाला साइड बार है, और जैसे ही यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं, वैसे वो ऐसे ओपन हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो ये चीज भी मुझे अगर ऐड करनी है तो थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एक्सपांड करने के लिए चाहिए, तो हम ये थ्री बटन जैसे होते हैं हर जगह पे, यहाँ पर भी थ्री बटन है, ये ओपन क्लिक करने पे ही ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, यूजुअली वैसे ही होता है कि थ्री बटन्स कहीं पर भी होते हैं वो सारा एक्सेस करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे हैमबर्गर टाइप का होता है। अब हैमबर्गर किसको बोलते हैं, ये जो थ्री लाइंस है ये तो बटन्स है, हैमबर्गर मतलब ऐसे जो लाइंस होते हैं उनको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे हैमबर्गर टाइप करूँ, हम्म, यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अभी हमें जो वो एक्सपांड करना है वो कौन से एरो से करना है, कौन से बटन से करना है? मे बी ये ऐसे एरो टाइप दिखाना है, या फिर ये जो यहाँ पर हैमबर्गर है वो दिखाना हैमबर्गर। है? या तो इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, एरोज वाला, या फिर वही ये वाला पर्टिकुलर जो है। हम्म, ये वाला, वो तो ये वाला सर्च तो हमने बार। थोड़ी ऐड किया है। ये यूजुअली वो उधर ही आएगा, लेकिन ये यूजुअली सर्च बार यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये पूरा का पूरा
क्या बोल सकते हो, वेबसाइट है। तो ये इंटरेक्टिव वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट नहीं है, हमारा डैशबोर्ड है। तो वहां पर सर्च बार डाल के ज्यादा कुछ काम होगा। सर्च बार कहाँ डाल सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पर आईपीएल का डेटा होता और तुम्हें प्लेयर स्टैट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर तुम डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे सर्च बार डाल सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम टाइप करो और उसके हिसाब से वो सारा का सारा डेटा चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे साइड बार में सर्च बार डाल के कुछ मतलब नहीं बनेगा। अभी क्या सोने की हालत में पड़े हो, तुम लोग को देख के मेरा मूड खराब हो रहा है। मेन्यू बार। हाँ, तो बराबर वाले टीम पे ही आ रहे हैं। हाँ, ये ऐसा रेड इसके नीचे भी तो तो ये वाला उठा लेते हैं फिर। ये टाइगर वाइट ठीक है, इसकी देशी 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 40 70 यहाँ पर जाएगा क्या, 40 70 40 70 F4 F4। ये तीनों हो गए। अभी अगेन पूरा चीज अपने को रिपीट करना पड़ेगा। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जाएगा ये ऊपर। फिर यहाँ पर जाने के बाद स्टाइल, डिफॉल्ट ग्रे कलर में होना चाहिए। ओवर करने पे ब्लू ब्लू। प्रेस करने पे व्हाइट। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे इंटरफेस आइकन बन चुका है। अब बस हमें क्या करना है, ये अगेन सब जगह पे कॉपी करना है एक एक करके। ठीक है, मैं वहां पे जाके नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी करूंगा उसी लोकेशन पे वो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया। अब ये सबको सिलेक्ट करो। कंट्रोल ऑल करने के बाद जाना है तुम्हें बॉर्डर व्यू के ऑप्शन में, और यहाँ पर चूज करना है बुकमार्क्स को। बुकमार्क्स में हम लोग करेंगे ऐड। अब ये एक ऐड हो गया। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर बुकमार्क को नाम दे देता हूँ क्लोज्ड, या फिर स्लाइड बार स्लाइड बार क्लोज, साइड बार क्लोज्ड। ये एक मेरा बुकमार्क बन चुका है। अब एक और चीज मैं क्या करूंगा, इन सबको अगेन सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन, और ये सबको सिलेक्ट करके ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम दे दूंगा क्लोज्ड साइड साइड बार। ठीक है, एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब मुझे बस क्या करना है, सेम चीज, कंट्रोल सी, कंट्रोल। सुडोकू हमारा अब यहाँ पर जाके मैं ऐड करता हूँ, बुकमार्क 2 को नाम दे देता हूँ। अब एग्जैक्टली ये बुकमार्क्स होते क्या है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों भी बुकमार्क्स में क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं साइड बार क्लोज में जाता हूँ, एंड साइड बार क्लोज में जाने के बाद ये जो ऊपर बनाया था इस सबको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, पूरा डेटा हाइड हो गया। और मैं जाके इसको एक बार कर देता हूँ अपडेट।
साइड बार क्लोज को मैंने अपडेट किया, मतलब साइड बार क्लोज में अभी कौन सा इमेज स्टोर है, ये वाला इमेज स्टोर है। अब सेम चीज फिर से मैं सबको ओपन करता हूँ और इन सबको क्लोज करता हूँ और मैं जाके करता हूँ डेमो को अपडेट। क्लियर है मैंने क्या किया, ये वाले सबको ये विजिबल है, तो वो कहाँ पर स्टोर किया मैंने, डेमो। और जब वो ऊपर वाला साइड बार, यहाँ इस साइड वाला साइड बार विजिबल था, वो मैंने स्टोर किया क्लोज में। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अभी विजिबल होना चाहिए था वैसे, आपने हाइड किया ना। तो अभी जब मैं डेमो पे जा रहा हूँ तब ये विजिबल हो रहा है, जैसे ही मैं साइड बार क्लोज पे जा रहा हूँ तो हाइड हो रहा है, डेमो हाइड हो रहा है। ठीक है, साइड बार क्लोज में अभी फिर से अगेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो साइड वाला था वो तो एटलीस्ट दिखना चाहिए था, वो भी अभी विजिबल नहीं है। तो मैं जाके क्या करूंगा, इन सबको भी विजिबल करा दूंगा। हाँ, खाली से करा देता, सॉरी, रुको जरा। और फिर से जाके यहाँ पे अपडेट, तो अब डेमो पे क्लिक करने पे ये दिख रहा है, साइड बार पे क्लिक करने पे ये दिख रहा है। क्लियर है, बुकमार्क का काम ये होता है कि हमें जो चाहिए वो वाला पर्टिकुलर व्यू दिखा सकते हैं यूजर को। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपांड एंड क्लोज वाला जो पूरा सिस्टम है वो अप्लाई करने वाले। अब वो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, क्लोज्ड है, फिर हम जाएंगे अभी डेमो पे। अब यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं एक्सपार्ट साइड बार। साइड बार एक्सपांडेड, यहाँ पर भी नाम देता हूँ एक्सपांडेड साइड बार। ये उधर ही लेके जाते जहां पर था, इसको कर देते थोड़ा एक्सपांड। चाहिए तो इसका जो राउंडनेस था वो भी थोड़ा कम करते हैं। 10 पहले इनको अनग्रुप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अनग्रुप, कहाँ पे था ये, अब यहाँ पे जाके एक और आइकन में सर्च करता हूँ एरो का। छोटे वाले में ऐसे तो क्लोज वाला एरो चाहिए, इसका अपोजिट। या फिर एक काम करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। एक वाइट हुआ, एक ग्रे, ब्लू 40 70 F4 F4। PN 512 स्टाइल पे जाना है, ओके लेवल अपलोड ग्रे ऑन प्रेस पे वाइट वाला था ना, फिर डिफॉल्ट पे ग्रे वाला, हाँ एंड लास्ट में प्रेस पे, प्रेस पे था ना या हॉवर पे था, पावर हॉवर पे blue।
सही से हो रहा है। अब इसको कर देंगे रिमूव। यहाँ पर है अभी भी। और सुनना। यहाँ पर इंसर्ट में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे में भी। जब भी ऐसे एक्सपांडेड होगा तो तुम्हें जो भी अपना ब्रांड नेम या फिर लोगो डालना है वो सब डाल सकते हो यहाँ पे। इसलिए मैंने ऐसे ब्लैंक छोड़ा है, जहां पर जो भी लोगो आएगा जो भी तुम्हें डालना है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी अगेन फॉन्ट कलर वगैरह जो भी चूज करना है वो करो। राइट साइड में लोगो आएगा, फिर बाजू में तुम्हारा ब्रांड नेम आएगा, इतने में ब्रांड नेम भी अच्छे से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके रिगार्डिंग में नाम देना है। तो यहाँ पर जाके स्टाइल में अगर टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन करते हो तो यहाँ पर जो भी नाम होगा, डैशबोर्ड। तो इसका जो नाम आ रहा है इसके बैकग्राउंड में जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो जो हमें साइड में चाहिए था लेकिन, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का कोई बटन वगैरह चूज कर सकते हैं। त्या आयकॉन सेंटरला ते लेफ्टला येऊ शकतो. ये जा रहा है ऐसे। तो ये बाय डिफॉल्ट भी अगर मैं वैसे ही करूँ, इससे भी, तो फिर बस कुछ चीजें अभी यहाँ पर करनी है हमें कि टेक्स्ट कहाँ पर गया, स्टाइल, टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी वही लिखना है, बोर्ड, यहाँ पर भी वही जाएगा। क्या था, 40 70 एफ, बस बोल्ड करो, बोल्ट होएगा. विदाउट बोल्ड ऐसे दिखता है, बोल्ड ऐसे दिखता है। यहाँ पे क्या इशू लग रहा है अभी, क्या सही लग रहा क्लिक. है? अभी क्लिक करना, क्लिक करने के बाद का छोड़ो, अभी ये अलाइनमेंट ठीक है या फिर कुछ ऑफ लग रहा है? ऊपर थोड़ा जूम आउट करके दिखाओ. दूसरे अभी सही लग रहा है. ओवर पे वाइट क्या कर दो बस. डैशबोर्ड आणि लाइन, ब्रँड नेम ते लोगोचं ते करेंगे. ओवर पे सर मतलब वाइट ब्रांड नेम ते. रुको, ये पहले मैं हावर पे वाइट कर देता हूँ, आगे का बोलो फिर। बाय ऑन होवर, यहाँ पे वाइट, आगे का बोलो क्या करना है। हाँ वाइट चलेगा. ब्रँड नेम आणि लोगो आहे ना हाँ, त्याच्या बॉर्डर म्हणजे हे बॉर्डर त्याचा बॉर्डर, राईट साइडची बॉर्डर राईट साइडची बोलते हैं. हाँ. सेमच आहे, सेम लाइन मध्येच आहे ना, सेम ही लाइन में है ना। हम्म. अरे क्या बोल रहे हो, वो तो ठीक से बोलो, मेरे को समझ ही नहीं रहा है क्या बोल रहे हो। यही बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे? डैशबोर्ड साइड हाँ, डैशबोर्ड अच्छा अरे मतलब ये वो नीचे डिलीट जाना कर चाहिए दो. ऐसे। वो जो आपने टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट लिखा है ना. बट नहीं ऐसे ही ठीक है, नीचे आएगा तो थोड़ा और लगेगा है ना सर. देखते हैं, ऐसे, ये, और नीचे, तो क्या करना है, सेंटर रखना है, ऐसे रखना है? सेंटर से सेंटर वाला अच्छा. सही है. ना ना तो सेंटर और वाला कुछ ठीक है. स्पेस वगैरह कम करना है फिर सेंटर सही है? सेंटर वाला ही है, स्पेस वगैरह यहाँ का कम ज्यादा करना है फिर सही है?
इस साइड वाला, हाँ। हाँ, अभी थोड़ा सा, बस बस बस, थोड़ा सा ठीक है, अगर कुछ ऑड है अभी भी, ऊपर नीचे थोड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं हम साइड लोग। इंच, ओवर पे और नीचे जा रहा। और पे क्या करना है, बस ये सेंटर बाय डिफॉल्ट ऑन प्रेस। नहीं तो या ठीक है ये। हिला जो नींद तो तुम सबको आ रही है, वो जब मैं अभी करने बोलूंगा ना ये तब तुम्हें समझेगा। डिफिकल्ट काम करा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे जाना है स्टाइल पे, टेक्स्ट ऑन करो, यहाँ पे क्या आएगा, रेवेन्यू। प्रेस करने पे होना चाहिए वो ब्लू, बाकी यहाँ पे जीरो 0, 12 यहाँ पे 16। और क्या था? नोटिफिकेशन। नहीं, होवर करने पे कौन सा कलर आना चाहिए, होवर करने पे ब्लू आना चाहिए था ना। ने वाइट ना, और ब्लू आना चाहिए क्योंकि ये वाइट है ना, वो ब्लू होएगा तो ब्लू। होवर करने पे अभी तक हम लोग ब्लैक ब्लू कर रहे थे ना। हाँ, आवर करने पे वाइट आ रहा है सर, देखो ना उसमें। यहाँ पे ना क्योंकि ये हाँ करंट है, हाँ, तो लेकिन जो इनएक्टिव है वो हम लोग क्या कर रहे थे कि होवर करने पे ब्लू ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है, क्लिक हाँ। करने पे व्हाइट आ रहा है, अभी फिलहाल वो ग्रे है। ठीक है, फिर तो क्या करना पड़ेगा, ऑन होवर ब्लू करना है ना, तो यहाँ पर तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑन होवर ब्लू, यहाँ पे ये सब सही है, चलो दिख यहाँ क्यों पर नहीं रहा 0, है? आप दिख रहे थे। क्योंकि हवर नहीं कर रहा हूँ ना मैं। 16। और आइकन को लेफ्ट अलाइन, नहीं तो वहीं पे उसके ऊपर है, साइज बड़ा उस अभी यहाँ पर क्या है, 18 बोल्ड है। एंड बोल्ड बस, तो यहाँ पर भी 18 बोल्ड। और ये डिस्टेंस भी तो कम करना पड़ेगा सब। इस कोड को कोड कर, कौन सा कोड है? इसके लिए कोड नहीं है। बनो भाई तू। कोड लिखते लिखते दाम आ जाए कुछ, नोट करने वाला है, इसकी अलग कोड है। रेवेन्यू 18 18 बोल्ड, बोल्ड, और यहाँ पर आइस डीसी डीसी, और फिर उसको उधर करो थोड़ा, पैडिंग 0 16। ठीक है, अभी एक लाइन में आ रहा हम्म, है, नहीं पता है भाई एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो है। बट इंसर्ट, इस पे क्लिक करने पे ब्लू हो रहा है, हवर हो रहा है। वेट में, लगभग भी नहीं होगा। कितना टाइम हो गया? भाई 1400 मिल गया। स्टाइल, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर रेवेन्यू को 42 जाना चाहिए, तो डिफॉल्ट में भी, पावर में भी
और प्रेस में भी क्लियर है इतना। सेम चीज यहाँ पे करनी है। स्टाइल पे जाओ, सबसे पहले डिफॉल्ट सिलेक्ट करो, टेक्स्ट ऑन करना है, इसका विड्थ बढ़ाओ। विड्थ बढ़ाने के बाद टेक्स्ट क्या आएगा, नोटिफिकेशन नोट, सर वो नोटिफिकेशन कैपिटल है। हेलो 18। हाँ कर दे, थोड़ा कम कर। 18। हाँ नहीं, 6 साढ़े 6 बजे आऊंगा। ये हाँ यहाँ उसका पे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस लग रहा है, तो साढ़े ये थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये सही है ना। देखना प्लीज, जाओ मुझे भी हो तो मैं भेज दो, जाके कर लेना। तो 7 मिनट डिफॉल्ट हो में रहा, ये कटे 6:30। हावर करने पे फॉन्ट कलर ब्लू बनना चाहिए, प्रेस बच्चा करने दिखा पे के तो पैसा। फॉन्ट कलर वाइट बनना चाहिए। हाँ 6 बजे तक आता है। सही है ये। वर्ड अब लास्ट ये वाला अपना बाय 6 बजे तक डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट ऑन, यहाँ पर जाएगा 20। एनालिटिक्स, यहाँ पर जाएगा वाइट, 18, बोल्ड। बोल्ड, वाइट नहीं जाएगा यहाँ पे, थोड़ा ये और जाएगा, ये लिखे जाओ यहाँ पे। भाई घर जाऊंगा बाद में आपको। बस तो ये भाई हो गया एक बार, ये लेकिन थोड़ा ज्यादा वाइड लग रहा है। सो यहाँ पर लोगो ऐड करना, मैं लोगो लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही लिखते हैं। इसे आई गेस बैकग्राउंड देंगे तो बढ़िया लगेगा। यहाँ पे इनसे सजेशन लेंगे। शेप यहाँ पर आएगा, टेस्टिंग है डेवलपमेंट। सर्कल तो नहीं है, ओवल दे देते हैं। अच्छा। भाई जाना है तो जाओ बाहर, इसने रोक के रखा है तुम लोग को। हाँ, चलते हैं इंसान, हम लोग कोई नींद में ना उठा के सारी गलती नेट टेक की है। क्या ते बटन दिलं क्लोज ते असं नाही होत इकडे, इकडे ते नाही होत क्लोज, काम है तेज तो करायचं है, वही करना है। रुक जाओ जरा, यहाँ पे जाके आइकन डिफॉल्ट स्टेज उसका लोगों से इमेज से, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे हैं, फील पे जाके इसका फील थोड़ा ब्लैक हो जाएगा थोड़ा। उस वो रख। तो दूसरा कलर चेक करके देखो। अनिल अनिल इधर। मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे सजेशन देना। सजेशन क्लियर है यहाँ तक ठीक है। हो सर। तो ये रिमूव, अब ये अपना
नॉर्मल साइड बार बना है, यही सेम चीज हमें बट सर यहाँ अगर पे, ये करने में हमारा इतना स्पेस ले लेगा, फिर हम बाकी तो यहाँ इतना स्पेस नहीं लेगा ना ये हम क्लोज रखेंगे। अब रुक 2 मिनट, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सबको अगेन कॉपी पेस्ट। कॉपी करना है, पेस्ट नहीं करना, रुक जाओ। कॉपी करने के बाद ये किस सिलेक्ट हो रहा है, इसे अनसिलेक्ट करो, ये सबको फॉर्मेट में जाके ग्रुप बाय। ग्रुप करते हैं और इसका नाम दे देते हैं एक्सपांडेड साइड बार। साइड। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। हम्म। तो ये अभी हम लोग फिर से एक बुकमार्क टैब ओपन करते हैं, साइड बार एक्सपांडेड जो है इसको करते हैं अपडेट। अपडेट क्लियर है। अगर मैं अभी साइड बार क्लोज को क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज है उनको जाके हाइड कर दो। अच्छा, ब्रांड को कैसे दिख रहा हाँ तो वही है तो। लाइन? तो ये जाके अगेन हमें क्या करना है, हाइड करना है, इसको भी हाइड करना है। अच्छा। फिर से जो क्लोज्ड है उसे जाके अपडेट कर दो। साइड बार एक्सपांडेड ये, क्लोज्ड ये, एक्सपांडेड एंड क्लोज्ड। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर जाके नहीं करना, बटन्स के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे, सही है यहाँ सर। पर जाना है, इतने में तो हमारा डैशबोर्ड पूरा क्रिएट हो जाएगा। एक्शन, यहाँ पर पेज नेविगेशन से हटा के बुकमार्क। बुकमार्क। और ये कौन सा बुकमार्क करेगा, क्लोज करेगा या एक्सपांड करेगा, ये एक्सपांड वाला। एक्सपांड करेगा। तो जैसे ही मैं एक्सपांड हो गया, और ये वाले को हम बना देंगे क्लोज। एक्शन बुकमार्क, एंड यहाँ पर ये बुकमार्क कौन सा करेगा, क्लोज। साइड क्लोज। मतलब क्लिक करो। तो अब अगर देखोगे, कंट्रोल करके करना पड़ेगा सर। हाँ, जब तक हम पब्लिश नहीं करते थे तब तक, पब्लिश करने के बाद जरूरत नहीं है, ये अपने से हो रहा है। क्लियर है। वो तो ये अपना ऐसे साइड बार बना। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सेम लॉजिक, मतलब ये जो एक्सपांडेड वाला है, ये यहीं पर, यहाँ पर भी लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ताकि तुम यहाँ से ही सबको एक्सेस कर पाओ। क्लियर है। तो ये सेम साइड बार, अभी इसको भी मैं सेव करके रखता हूँ, साइड बार टाइम। तो इसी को हम बोलते हैं साइड बार। एंड बुक मार्क्स क्या होते हैं, वही होते हैं जो हम लोग एक व्यू सेट करके रखते हैं कि ये बुक मार्क पे कुछ 4-5 पर्टिकुलर चीजें हिडन है, फिर दूसरे बुक मार्क पे कुछ 4-5 पर्टिकुलर और चीजें हिडन होंगी, दूसरी विजिबल होंगी। फिर बुक मार्क्स के थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं कि यूजर को क्या दिखाना है। ठीक है। तो इस ये सारा लॉजिक यूज करके तुम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट के जैसे भी पूरा का पूरा अपना डैशबोर्ड बना सकते हो। जितना ज्यादा डिटेल में घुसोगे उतना ज्यादा तुम्हारा डैशबोर्ड जो इंटरेक्टिव दिखेगा और उतना ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है। तो यही अब तुम मल्टीपल वेज से कर सकते हो। अब मैंने कुछ साइड बार ऑलरेडी बना के रखे थे, तो जो एक मेरा डैशबोर्ड था या फिर जो वर्किंग चालू है, वहां पर भी अगेन जो तुम्हें पहले दिखाया था, वहां पर भी मैंने क्या किया था, साइड बार का ही यूज करके वो क्रिएट किया था। यहाँ पर जो साइड बार है सेम वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक फिल्टर का भी ऐड किया, मतलब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे फिल्टर पेन ओपन होना चाहिए। अब मैंने अभी तक इसके लिए कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई किया नहीं है, लेकिन अगेन वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर जो हमने किया था सेम चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो हमने नॉर्मल क्लोज वाला साइड बार बनाया था वो यहाँ पर क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है। ये बढ़िया लग रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने चार्ट्स ऐड नहीं किए थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पीछे जा रहा है। तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन में जाके उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ब्लैंक वाला जाके देखोगे तो ये ऐसे दिख रहा है मेरा। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लोज, देन एक्सपांड। ठीक है। हावर करने पे अलग आ रहा है, क्लिक करने पे अलग दिखेगा।
ये कलर भी दे सकते हो भैया। क्या? ब्लू की जगह ये कलर भी अच्छा जो भी तुम्हें कलर बेटर लग रहा है वो दे सकते हो। मुझे अभी ये ठीक लगा था, तब मैंने इसलिए वो कलर दिया था। क्लियर है? तो ये एक डिजाइन है। फिर और अगर देखोगे पावर बीआई देन लेक्चर्स, तो मैंने यहाँ पे कुछ और स्टाइल्स बना के रखे थे। अब तुम अपना क्या कर सकते हो, ये बनाने के लिए टाइम लग रहा है ना, तो तुम पहले ही जब फ्री हो तब बहुत सारे स्लाइड बार्स बना के रखो कि तुम्हें के जब अलावा भी। हाँ, अभी देखो मैंने ये बना के रखा है, तो यहाँ पर बस क्या हो रहा है, ऐसे में क्लिक करूंगा तो ये चेंज होगा बस। तो यहाँ पर मैं अभी मेरे नाम के हिसाब से, मेरे डैशबोर्ड के हिसाब से नाम चेंज कर सकता हूँ। डैशबोर्ड की जगह पे कुछ और लिखूंगा, मूवीज की जगह पे दूसरा कुछ लिखूंगा, वेब सीरीज की जगह पे दूसरा कुछ लिखूंगा। लेकिन एटलीस्ट मेरा यहाँ पर ये स्टाइल भी काम कर रहा है, जो मेरे पास है। ये पर्टिकुलर स्टाइल वाला एक साइड बार है मेरे पास। सिमिलरली ये अब बहुत सिमिलर है प्रीवियस वाले के जैसे ही, लेकिन प्रीवियस वाला क्या था, सेंटर अलाइन था। ये वाला लेफ्ट अलाइन रखा है मैंने। तो जो भी मुझे उस टाइम बेटर लगेगा मैं वो चूज कर लूंगा। ये सारे वर्टिकल साइड बार्स हैं एक। ये अपने हॉरिजॉन्टल साइड बार्स आ गए। यहाँ पर भी अगेन मैं वही कर रहा हूँ, चेंज करने का काम कर रहे हैं हम लोग, पेज नेविगेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो वर्टिकली है। अगर तुम्हें लग रहा है कि साइड में बहुत ज्यादा जगह लग रहा है, साइड में मुझे ज्यादा जगह चाहिए, तो ऊपर लगा दो ऐसे साइड पर। ठीक है? वो भी अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हें क्या बेटर लग रहा है। और यहाँ पर मैंने लोगोज भी यूज नहीं किया। बट अभी उसको इसलिए जो अभी तक का ये डैशबोर्ड बना है उसमें कैसे ऐड करें? साइड बार कहाँ बनाया तुमने अलग से? एक एक अगर तुम डैशबोर्ड पे, एक पावर बीआई पे डैश साइड बार बनाओगे, दूसरे पे डैशबोर्ड बनाओगे, तो दोनों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छा एक बना के फिर दूसरा उसमें ऐड करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑलरेडी टेम्पलेट है, तो तो आप मैं क्या इसमें करूंगा, बस डैशबोर्ड यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना चालू करूंगा। क्लियर है साइड बार कैसे बनता है? बनाओ, फिर ट्राई करो थोड़ा बहुत करने का कुछ तो। एटलीस्ट 4 पेजेस का मत बनाओ, बट एक पेज का तो बना के देख लो फटाफट।